हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन, और जिसमें मैंने आपको हैलो एल्केन तो ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो आज हमारा जो मेनली टॉपिक होगा वो होगा हैलो एरिन। मुख्य बात तो यही है कि आज हमको क्या पढ़ना है, हैलो एरिन, क्योंकि इससे पहले हम एल्केन पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं दोनों के बीच का अंतर आपको समझाता हूँ ताकि आप तक मेरी बात पहुँचे। देखो, एरोमेटिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। व्युत्पन्न का मतलब हो गया इनसे व्युत्पन्न। हैलोजन परमाणु से जुड़ने के स्थान के आधार पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैलोजन व्युत्पन्न निम्न दो प्रकार के होते हैं। वो तो सब हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं एरोमेटिक क्या है। इसे यहाँ पर लिखा हुआ है एरोमेटिक, यहाँ पर भी एरोमेटिक लिखा है। दो चीजें होती है, एक होता है एरोमेटिक, एक आपका होता है एरोमेटिक, और दूसरी चीज आपकी होती है एलिफैटिक। एक होता है एरोमेटिक और दूसरी चीज होती है एलिफैटिक। देखो, एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी बंध श्रृंखला जस्ट लाइक बेंजीन, इसमें डबल बॉन्ड लगे हों, कार्बन कार्बन के बीच जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में या तो डबल बॉन्ड लगे हों और या तो उनके बीच में ट्रिपल बंध लगे हों। ठीक है, ऐसे को कहा जाता है एरोमेटिक। और एरोमेटिक का जो ये शब्द है एरोमा, कौन सा शब्द, एरोमा। एरोमा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एरोमा किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। एरोमा ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे हमारा एरोमेटिक बना हुआ है। इसका मतलब है विशेष सुगंध, विशेष सुगंध। इसका मतलब क्या है, विशेष सुगंध। एलिफैटिक, इनमें विशेष सुगंध नहीं होती, मतलब इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एरोमेटिक और एलिफैटिक के बीच का डिफरेंस यही है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जब एरोमेटिक जलेंगे तो वो काले धुएं के साथ जलेंगे। काले धुएं जैसे टायर जलाते हैं, पॉलीथीन जलाते हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप जलाएंगे तो वो काले धुएं के साथ जलेंगे। और एलिफैटिक की अगर आप बात करें, अगर इन्हें जलाएंगे तो ये सफ़ेद धुएं के साथ जलेंगे। एक तो अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर ये हो गया कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक ही बॉन्ड है। ठीक है, ये कुछ विशेष बात। ठीक है, अब हम आपको समझाने वाले हैं हैलो एल्केन या हैलो एरिन क्या है। देखो, एल्केन और एरिन, यहां पर एक शब्द है एरिन और यहां पर एक शब्द है एल्केन। एल्केन, इसके आगे मैं चाहूं तो एक शब्द और जोड़ दूं जो कि मैं सर्वथा इसके लिए और उसके दोनों के लिए इस्तेमाल करता आया हूं, हैलो। कौन सा शब्द जोड़ दिया मैंने, हैलो एल्केन। दूसरा हमारा क्या है, हैलो एरिन। ठीक, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा होना होगा उस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए। क्या संकरण होना चाहिए उस कार्बन का, sp3। मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, यानी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो यदि 4 सिग्मा है तो उसे क्या बोलेंगे, sp3। ठीक, इसको आप हैलो एल्केन बोलते हैं या एल्कीन, या फिर मैं एल्केन बोलते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है, हैलो एरिन। इसका मतलब क्या है कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2 या फिर sp। उस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2 या फिर sp, यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये बेसिक सा अंतर मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप समझ सकें। यहाँ एक ही चीज का डिफरेंस, यहाँ संकरण sp3, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा उसका संकरण sp3, तो ये हैलो एल्केन। जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा यदि उसका संकरण sp2 या sp,
तो वो आपका क्या कहलाएगा, हेलो एरिन। ठीक है, ये बहुत आसान सी बात थी जिसे समझाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस बताया, ताकि आप दोनों में डिफरेंशिएशन के आधार पर ये समझ सकें कि हेलो एरिन क्या है और हेलो एल्केन क्या है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, आगे देखते हैं। मैं दो बना के भी आपको दिखा देता हूं। क्लोरीन जोड़ दिया, दूसरा यहां पर ब्रोमीन जोड़ दिया, तीसरा फ्लोरीन जोड़ दिया। ठीक, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के रूप में क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है और यहाँ फ्लोरीन जुड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो कार्बन है जिससे ये जुड़ा हुआ है उसके और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो संकरण sp2 हो गया। यहाँ पर जिस कार्बन से ये जुड़ा है और उसके बगल वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो संकरण क्या हो गया आपका, sp2। यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन और इसके बगल वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आपका संकरण क्या हो गया, sp2। और यदि संकरण sp2 हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या है, हेलो एरिन। यदि किसी बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैलोजन परमाणु, बेंजीन रिंग में कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हो और जिस हैलोजन परमाणु जिस बेंजीन रिंग में जिस कार्बन से जुड़ा हो, यदि उसका संकरण sp2 है तो वो आपका कहलाएगा हेलो एरिन। इतनी आसान सी बात आपको आसान सी भाषा में समझाने के लिए मैं आसान सा प्रयास कर रहा हूं। पहला है नाभिकीय प्रतिस्थापन हैलोजन यौगिक, जिसको हम एरिल हैलाइड बोलते हैं। देखो भैया, आपको याद होगा उसको हम बोलते थे एल्किल हैलाइड और इसको क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। वहां एल्केन था, श्रृंखला खुली हुई थी, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। यहाँ श्रृंखला बंद है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, वह एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। sp2 तो मैंने अभी समझाया आपको। या एरिल हैलाइड या हेलो एरिन कहलाते हैं। एरिल हैलाइड को आप Ar और हैलोजन को X लिख सकते हैं, जहां Ar का मतलब हो गया एरिल यानी फेनिल ग्रुप हो गया, और ये अथवा किसी एरिल वलय से प्रदर्शित किया जाता है। मैं कई सारा एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका फ्लोरीन। ठीक, इन सब के बीच लगाऊंगा बॉन्ड। अब बताओ, जिस कार्बन से ये दोनों कार्बन, ठीक, ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, C6H5Cl। ये ब्रोमीन जुड़ा है तो क्या लिख सकता हूँ, C6H5Br। इसको क्या लिख सकता हूँ, C6H5I। इसको क्या लिख सकता हूँ, C6H5F। ठीक, अब जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यानी इसका संकरण क्या हो गया, sp2। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यानी इसका संकरण क्या हो गया, sp2। यहाँ पर सभी कार्बन का संकरण sp2 होगा। उसी sp2 को ये समझाने की कोशिश कर रहा है, बोले कि sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। बोले कि sp2 संकरित कार्बन से यदि जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हेलो एरिन। दूसरा है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन हैलोजन यौगिक।
पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन हैलोजन यौगिक। इस प्रकार के यौगिक में हैलोजन परमाणु बेंजीन वाले से सीधे ना जुड़े होकर पार्श्व श्रृंखला, इसका मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग से सीधे नहीं जुड़े होंगे, पार्श्व श्रृंखला में sp संकेत कार्बन से जुड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें एरिल प्रतिस्थापित एल्किल हैलाइड मानते हैं। एरिल प्रतिस्थापित क्या मानते हैं? एल्किल हैलाइड, या फिर इन्हीं को हम एरिलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिलिक या एरिक्लिक हैलाइड। जैसे यहाँ पर sp3 लिखो यार, एक एग्जांपल देखो आप, ये बेंजीन रिंग मैंने बना दी, ये इसका बीच का बांड बना दिया, ये कार्बन, इसके साथ में मैंने कितने हाइड्रोजन लगा दिए? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया। अब देखो, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसमें तो 4 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। और कहने का मतलब अगर 4 सिग्मा होगा तो संकरण क्या होगा? sp3। बाकी यहाँ पर जो कार्बन है और यहाँ पर जो कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? sp2। ठीक, जुड़ा तो बेंजीन वाले से ही है, जुड़ा तो बेंजीन वाले से ही ये कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो चूंकि इस कार्बन का संकरण हमारा क्या है? sp3, और बाकी इस कार्बन का संकरण का है sp2। इसी के कारण इसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन। मैं एक और एग्जांपल ले लूं, ये अब बताओ, आपका जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसका संकरण sp3 और इस वाले कार्बन का संकरण sp2। यही तो कंडीशन बता रहा है कि इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वाले से सीधे जुड़े ना होकर, बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े नहीं है। क्या यह ब्रोमीन बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा है? आप कहेंगे नहीं, सीधे जुड़े ना होकर एलिफैटिक के sp3 संकेतित कार्बन से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें एरिल प्रतिस्थापित एल्किल हैलाइड बोला जाता है। डायरेक्टली इस कार्बन से नहीं जुड़ा है, डायरेक्टली जो यहाँ पर कार्बन है उससे नहीं जुड़ा है हाइड्रोजन, इस कार्बन से जुड़ा है। चूंकि इस कार्बन का संकरण sp3 है और इस बेंजीन रिंग वाले कार्बन का संकरण क्या है? sp2। तो ऐसे यौगिकों को या फिर ऐसे हैलाइड को पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित एल्किल हैलाइड या फिर हैलोजन यौगिक, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक कहा जाता है। कौन सा हैलोजन यौगिक? पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक। हैलोजन का नामकरण देखो, हैलो एल्किल हैलाइड के नामकरण और सामान्यतः इनको साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो हैलोजन कहा जाता है। आईपीएससी के अनुसार इनका वर्गीकरण जो है, नामकरण एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रतिस्थापी उत्पाद के रूप में किया जाता है। इनका नामकरण करते समय निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, नामकरण करते हैं और नामकरण करके आपको बताते हैं भैया सबसे पहला पॉइंट क्या है, नामकरण का सबसे पहला पॉइंट क्या है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट कहता है हाइड्रोजन परमाणु के बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा होने पर यौगिक के नामकरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु के पूर्व लग्न क्लोरो, ब्रोमो और आइडो बेंजीन शब्द से पहले जोड़ दिया जाता है। जैसे देखो, अगर फ्लोरीन लिखा है तो उसके लिए आप फ्लोरो लिखेंगे, ठीक। अगर ब्रोमीन लिखा है तो उसके लिए आप ब्रोमो लिखेंगे, और अगर आयोडीन लिखा है तो उसके लिए आप आइडो लिखेंगे, ठीक। और अगर आपका क्लोरीन लिखा है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? क्लोरो। यही बता रहे हैं ये। फ्लोरीन लिखा है तो फ्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन लिखा है तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन लिखा है तो आइडो लिखेंगे, और अगर क्लोरीन लिखा है तो क्लोरो लिखेंगे। अब आगे की स्थिति क्या है जरा ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये बेंजीन रिंग, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, इस रिंग से मैंने क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन। अब ये कह रहा है कि हैलोजन परमाणु के पूर्व लग्न हैलो के लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो को बेंजीन शब्द से पहले लिखा जाता है। बेंजीन शब्द से पहले लिखने का मतलब क्या? यहाँ ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमीन के लिए मैं क्या लिखूंगा? ब्रोमो। क्या लिखूंगा? ब्रोमो।
और उसके बाद सीधा सीधा क्या लिख दूंगा, बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन। नाम क्या हो गया इसका, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख के देता हूं। यदि किसी बेंजीन में ये क्लोरीन लगा दिया मैंने यहाँ, ठीक, इसके बीच में बॉन्ड लगा देता हूँ। अब चूंकि यहाँ पर क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो मैं क्या लिख दूंगा, सीधा सीधा क्लोरो बेंजीन। क्या लिख दूंगा इसे, क्लोरो बेंजीन। उसको मैंने ब्रोमो बेंजीन लिखा, क्लोरो बेंजीन। ऐसे ही दो एग्जाम्पल्स आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक, जिसमें आप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग पर ये जोड़ दीजिएगा, पहले फ्लोरीन जोड़िएगा और एक में आपका आयोडीन बचा है, इन दोनों को जोड़िएगा और जोड़ने के बाद में हमें बताइएगा, ये कमेंट कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है इसका, दो समान हाइड्रोजन परमाणुओं के बेंजीन वलय से जुड़े होने पर उन्हें वलय में स्थिति संख्या से लिखकर आर्थो पैरा मेटा एवं पूर्व लग्न लगाकर दर्शाया जाता है, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्रमशः वलय की निकटवर्ती एकांतर व विपरीत स्थितियों पर उपस्थित हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, कि सबसे पहले तो बेंजीन रिंग देखो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बेंजीन में स्थित पोजीशंस को समझा सकूँ, बता सकूँ कौन कौन सी क्या पोजीशन है। ठीक, ये हो गई बेंजीन। बेंजीन में ये जो ऊपर और नीचे वाली दो स्थितियां हैं, इसको बोला जाता है पैरा। क्या बोला जाता है, पैरा। बाकी बगल वाली जो दो स्थितियां हैं, इनको बोला जाता है ऑर्थो। क्या बोला जाता है, आर्थो। बाकी इसके नीचे वाली जो स्थितियां हैं, इनको बोला जाता है मेटा। ठीक है। P फॉर पैरा, O फॉर आर्थो और M फॉर मेटा, यानी पैरा आर्थो मेटा बोला जाता है। P फॉर पैरा, O फॉर आर्थो और M फॉर मेटा। अब ये कह क्या रहा है, ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि यदि आप कोई रिंग ड्रा करें, ये ठीक, ये रिंग मैंने ड्रा करी। अब इसमें मैंने क्या किया कि दो ग्रुप लगा दिया हेलोजन के, एक यहाँ लगा दिया ब्रोमीन और एक यहाँ लगा दिया ये भी ब्रोमीन। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यही तो कह रहा है कि दो समान हाइड्रोजन परमाणुओं के बेंजीन वलय से जुड़े होने, दो समान हैं, देखो ये दोनों समान है, आपस में ब्रोमीन ब्रोमीन ही तो है, तो आपस में क्या है, समान। तो इस पोजीशन में इनका नाम लिखने से पहले मैं क्या करूंगा, ये केमिस्ट्री की भाषा है जिसमें एक को लिखते हैं मोनो, दो अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको लिखेंगे डाई, अगर कहीं तीन लगा है तो उसको लिखेंगे ट्राई, और अगर कहीं पर आपका चार लगा है तो उसे लिखेंगे टेट्रा। क्या लिखेंगे उसे, टेट्रा। कितने ब्रोमीन है देखो, अब मैं नंबरिंग करूं अगर इधर से, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 2 पर आपका ब्रोमीन लगा है, तो दो ब्रोमीन की संख्या हो गई, तो दो के लिए किसका इस्तेमाल करूंगा, डाई। और अभी पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि बेंजीन रिंग से पहले किसका नाम लिखते हैं, हाइड्रोजन का। तो 1 2 डाई, ब्रोमीन को क्या लिखेंगे, ब्रोमो बेंजीन। नाम क्या हो गया इसका, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, होमवर्क आपके लिए अभी लिख के दे रहा हूं, ये HW है। ठीक, अब अगला रूल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दो के लिए था भैया, अगर दो परमाणु उपस्थित हों तो उनका नाम किस प्रकार लिखेंगे।
आर्थोमेटा पैरा से भी अगर आप चाहें तो दर्शा सकते हैं। अब इस ये वाला पोजीशन आपका पैरा और ये आर्थो, तो मैं इसे लिखता हूँ आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। क्या लिख सकता हूँ? आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। दो, अब तीसरा पॉइंट देखूं, दो असमान हैलोजन परमाणुओं के बेंजीन वाले से जुड़े होने पर, असमान का मतलब क्या हुआ कि जो आपस में समान ना हो, यानी क्लोरीन लग जाए, फ्लोरीन लग जाए, ब्रोमीन लग जाए, आयोडीन लग जाए, दो समान ग्रुप ना लगे, या दो समान हैलोजन ना लगे। जुड़े होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को वलय में उनकी स्थिति के अनुसार पूर्वलग्न देते हैं। इस स्थिति में बेंजीन वलय का अंकन उस तरफ से करते हैं जिस ओर से हैलोजन परमाणु को न्यूनतम अंक प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब इसके ये है कि यदि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये आ रहे हैं, अब देखने वाली बात ये है कि क्लोरीन में आपका C आता है, फ्लोरीन में F आता है, ब्रोमीन में आपका B आता है और आयोडीन में I आता है। यहाँ आप A to Z फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर मैं एक ग्रुप आपको एक बेंजीन रिंग बनाता हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग देखिए, ये कोई बेंजीन रिंग है, ठीक, इसमें दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स लगा दूं, यहाँ क्लोरीन और यहाँ ब्रोमीन लगा दिया। ठीक, अब एक बात बताओ, उस तरफ से करेंगे जिस तरीके से हाइड्रोजन को कम से कम नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इधर से करूं तो 1 2 3 4 5 और 1 6, कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन लगा है और 2 पे ब्रोमीन लगा है। लेकिन यहाँ चक्कर यही फंस रहा है कि भैया क्लोरीन में आपका C आता है और ब्रोमीन में क्या आता है? B। देखो क्लोरीन में क्या आता है आपका C और ब्रोमीन में क्या आता है B। अगर A to Z वाले सीक्वेंस को फॉलो करें तो पहले B को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? C को। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 ब्रोमो, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर आपका ब्रोमीन लगा है तो लिखूंगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। या फिर अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 1 को ना लिखना चाहें अगर, तो 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर जो आपका ब्रोमीन ग्रुप है वो किस पोजीशन पर लगा है? आर्थो, तो इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ आर्थो ब्रोमो बेंजीन। क्या लिख सकता हूँ? आर्थो ब्रोमो बेंजीन, आर्थो ब्रोमो बेंजीन लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, एक आपके लिए। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? बेंजीन वलय से 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के जुड़े होने पर उन्हें बेंजीन वलय में उनकी स्थिति संख्या लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। वलय में 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हो तो उनकी संख्या को लिखकर प्रदर्शित किया जाएगा। किस प्रकार लिखकर प्रदर्शित किया जाएगा? देखिए, उनकी संख्या को किस प्रकार लिखकर प्रदर्शित किया जाएगा, ये देखिए। एक पोजीशन पर लगा दिया, दूसरे पर, और एक लगा दिया चौथे पर। ठीक, अब ये बेंजीन रिंग है, इसका नामकरण करने से पहले मैं क्या करूँगा? इसको 1 दूंगा, इसको 2 नंबर कार्बन, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। ठीक, अब इसका IPSC नाम लिखूंगा तो सबसे पहले 1 नंबर पे लगाए लिखूंगा 1 कामा, 2 नंबर पे लगाए लिखूंगा 2 कामा, कितने नंबर पे लगा है? 4। अब एक बात बताओ, कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमीन लगा है, 1 लिख दिया। कार्बन नंबर 2 पे लगा था, 2 लिख दिया। कार्बन नंबर 4 पे लगा था, 4 लिख दिया। अब टोटल ब्रोमीन की संख्या कितनी हो गई? 3। मैंने आपको बताया था कि यदि 3 हो जाएगी तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ट्राई। 1, 2, 4 ट्राई ब्रोमो
और उसके बाद आप साधारण सी भाषा में लिख देंगे बेंजीन। नाम क्या हो गया? 1,2,4 ट्राइब्रोमो बेंजीन। ये आपके लिए है। इसे आप करेंगे, ठीक। इसका नाम आप लिखिएगा एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न के निर्माण की विधियां। हैलोएल्केन के समान, हैलोएल्केन के समान, हैलोएल्केन के समान OH के X द्वारा प्रतिस्थापन से नहीं किया जाता। इसका निर्माण जैसे उसमें आप क्या करते थे, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके आप OH समूह का प्रतिस्थापन करके बना देते थे, क्योंकि फिनाल में OH समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तथा जिस प्रकार कार्बन ऑक्सीजन आबंध में द्विध्रुव आबंध लक्षण आ जाता है, एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्नों के निर्माण हेतु विशिष्ट विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनको प्रयोग में लाते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है वो महत्वपूर्ण विधियां। सबसे पहला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा, ये हैलोजनीकरण कई सारे स्टेप में होगा। देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? बेंजीन रिंग। हैलोजन की उपस्थिति में निम्न ताप पर हैलोजन से क्रिया कराने पर बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन विस्थापित हो जाता है। यह क्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है। किस प्रकार? देखो, मैं बेंजीन रिंग ले रहा हूं सबसे पहले। इसको किससे रिएक्ट करा दूं? क्लोरीन से। क्या बनेगा आपका? Fe यानी लोहे की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। आपका बन जाएगा यहाँ इस पोजीशन पर, तो आपका क्लोरीन दो भागों में फूटेगा, तो एक क्लोरीन आकर यहाँ जुड़ गया, दूसरा जो क्लोरीन था उसने क्या बना लिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकला और उसके साथ मिलकर बना लिया HCl। क्या बना लिया? HCl। अब ये क्लोरोबेंजीन बन गया। कौन सा बेंजीन बन गया? क्लोरोबेंजीन। इसको पुनः रिएक्ट करा दूं मैं, किससे? क्लोरीन के साथ में, या फिर FeCl3 ले लूं, फेरिक क्लोराइड, FeCl3। क्या बना दूंगा? पहले वाले पोजीशन से ऑलरेडी क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्या करूंगा? दूसरे वाले पोजीशन से भी क्लोरीन जोड़ दूंगा, ठीक। इसका नाम हो गया 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। ये सिर्फ ये तो क्या, ये क्या था? क्लोरोबेंजीन। ये आपका बनेगा 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या था? 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। दो प्रकार के प्रोडक्ट देगा ये, 1,2 देगा और एक 1,4। यहाँ क्लोरीन लगा दूं और यहाँ लगा दूं, ठीक। ये सब के अंदर बॉन्ड लगा दूं। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 1, 4। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। इसको लिख सकता हूँ 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक 1,2 बनेगा और एक 1,4 बनेगा। 1,2 का 4, 4,2 का 1। FeCl3, जिसे आप बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे तो ये क्लोरोबेंजीन बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। उसे जब FeCl3 से रिएक्ट करोगे तो आपका दो प्रोडक्ट बनेगा, एक 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन और एक बन जाएगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। दो चीजें आपकी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये पहला तरीका था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा। अगला देखता हूं मैं क्या है। डायजोनियम लवण से किस प्रकार बनाएंगे? देखो, डायजोनियम लवण से बनाने का तरीका क्या है। मैं डायजोनियम लवण का फार्मूला लिखता हूं।
सबसे पहले बेंजीन लो, यदि उस बेंजीन रिंग से आपने NH2 जोड़ दिया तो उससे एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। और उस एनिलीन को मैं किससे रिएक्ट कराने वाला हूं? प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड 273 केल्विन। ये आपका एनिलीन है और ये आपका दूसरा कंपाउंड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर मैं इसे रिएक्ट कराऊं तो बनेगा क्या? इसको बोलते हैं डायाजोनियम। लवण। कौन सा लवण बोलते हैं? डायाजोनियम लवण। बहुत एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। हेलोरिन का निर्माण करिए डायाजोनियम लवण से। तो ये एनिलीन और एनिलीन को मैंने जब इन दोनों कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराया तो ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल था, एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल यहाँ पर N2 के रूप में जुड़ गया। 2 हाइड्रोजन ये और एक ये 3 हाइड्रोजन ये और एक ये 4 मिलकर 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेंगे? 2H2O। और क्लोरीन आपका यहाँ आकर जुड़ गया, यहाँ पर ये 2H2O बन जाएगा। ठीक है, 2H2O। लेकिन अभी भी यदि मैं इसको और हीट करूं, थोड़ा सा क्या करूं? हीट कर दूं तो क्या होगा? जो नाइट्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल हैं वो N2 के रूप में कहाँ निकल जाएंगे? N2 गैस के रूप में कहाँ निकल जाएंगे? नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अब क्या बचा यहाँ पर? ये वाला क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा, ये आकर जुड़ेगा और ये N2 के रूप में दोनों कहाँ निकल जाएंगे? बाहर। ये हमारा क्या बन गया? क्लोरो बेंजीन। यही तो बनाना था हमें, यही तो बनाना था जो हमने बना लिया, क्लोरो बेंजीन। मैंने किससे बनाया? एलिनीन को रिएक्ट करा दिया किसके साथ? इन दोनों के साथ 273 केल्विन पर आपका डायाजोनियम लवण बना। 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब क्लोरीन के साथ जुड़ते हैं डायाजोनियम लवण जैसी कंडीशन आती है। इसको गर्म किया, इन दोनों ने नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गए, क्लोरीन आकर जुड़ गया। ये हमारा क्या बन गया? क्लोरो बेंजीन। आखिरी और लास्ट देखते हैं अब क्या है? हुंसडीकर अपक्रिया। कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के रजत लवणों को ब्रोमीन के साथ CCl4 विलायक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर इनके ब्रोमो व्युत्पन्नों का निर्माण होता है। इसे हुंसडीकर रिएक्शन कहते हैं। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, मैं रिएक्शन लिखूं, ठीक, इसका नाम है सिल्वर एसीटेट, या बेंजीन रिंग ही से ही जोड़ दूं। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है। मैं यार अपनी तरीके से इस रिएक्शन कराता हूँ, सेकंड रुको। ये है सिल्वर एसीटेट। कौन सा एसीटेट है? सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट को मैं किसके साथ रिएक्ट कराने वाला हूं? ब्रोमीन के साथ। किसकी उपस्थिति में अब क्रिया होगी?
CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो बनेगा क्या, एक ब्रोमीन, जैसे दो ब्रोमीन है तो एक ब्रोमीन एक सिल्वर लेगी और सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगी। एक तो ये दूसरी, एक ब्रोमीन ने एक सिल्वर लिया और क्या बना लिया, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बना लिया इसने, सिल्वर ब्रोमाइड। दूसरा, ये दोनों जो कार्बन्स हैं ये किसके रूप में बाहर निकल गए, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये दोनों कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गए। ये सिल्वर ने इस ब्रोमीन के साथ सिल्वर ब्रोमाइड बना लिया और इस एल्किल समूह ने ब्रोमीन के साथ एक बना लिया बॉन्ड, तो ये क्या हमारा कहलाएगा, एल्किल ब्रोमाइड। कौन सा ब्रोमाइड कहलाएगा आपका, एल्किल ब्रोमाइड। कौन सा ब्रोमाइड कहलाएगा आपका, ये एल्किल ब्रोमाइड। तो चूंकि ये अपक्रिया सिल्वर एसीटेट और ब्रोमीन के रिएक्शन से होती है CCl4 की उपस्थिति में, तो ये वाला एल्किल समूह इस ब्रोमीन से जुड़ेगा और क्या बना लेगा, एल्किल ब्रोमाइड। ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल गया। यहाँ पर जो चांदी थी उसने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला है फिनॉल से। फिनॉल से किस तरीके से बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH, और इस फिनॉल को मैंने रिएक्ट करा दिया फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा दिया, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। ये फिनॉल और ये फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड बनेगा क्या, ये आपका कंपाउंड बनेगा एथिल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। और ये 4 मॉलिक्यूल, फास्फोरस, ऑक्सीजन और ब्रोमीन के 4 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और ये आपका बन गया एथिल ब्रोमाइड। क्योंकि ये रिएक्शन जो हुआ ये फिनाल और फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड की उपस्थिति में मिला, इसीलिए हमारा ये जो मेन प्रोडक्ट बन गया फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। क्या बन गया, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। ठीक, अब मुझे लगता है कि ये समाप्त हो चुका है आज का लेक्चर्स। आई होप कि आप तक मेरी बात ज़रूर पहुंच गई होगी, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट दूसरी बात क्या है कि जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती उनको जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा दिलो दिमाग को कंट्रोल में रख के मेरे साथ जुड़े रहें और अपनी बात मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप उसे सुन के समझ कर एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें, यही हमारा लक्ष्य है। और यही लक्ष्य आपका भी, दो POCl3 या PBr3, देखो POBr4 बन गया यहाँ पर। अब अगर ये यहाँ से हटा दूँ तो क्या बन जाएगा, POBr3 बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, POBr3। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।